इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग मेथड का यूज करके किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड है जिनके जरिए वेबसाइट में टेक्स्ट को सर्च किया जाता है। तो जैसे अगर मुझे किसी वैल्यू को चेक करना है कि क्या वो वैल्यू पैराग्राफ में या स्ट्रिंग में अवेलेबल है या फिर नहीं है, तब हम इंक्लूड्स मेथड का यूज करते हैं। इंक्लूड्स मेथड के अंदर मैं जो वैल्यू लगाता हूं वो वैल्यू इंक्लूड्स मेथड स्ट्रिंग में सर्च करता है। अगर उसको वो वैल्यू मिल जाती है स्ट्रिंग में, तब तो जो इंक्लूड्स मेथड है वो ट्रू डिस्प्ले करवा देगा। अगर नहीं मिलेगी तब हम जो इंक्लूड्स मेथड है वो हमको फाल्स डिस्प्ले करवाएगा। मतलब कि इंक्लूड्स मेथड जहां तो ट्रू डिस्प्ले करवाता है जहां फिर फाल्स डिस्प्ले करवाता है। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्ट्स विद। जो स्टार्ट्स विद मेथड है उसके अंदर जो मैं वैल्यू देता हूं, अगर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में वो वैल्यू अवेलेबल होगी, मैच हो जाएगी, तब जो स्टार्ट्स विद है वो हमको ट्रू डिस्प्ले करवाएगा, वरना फाल्स डिस्प्ले करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है सर्च मेथड। अगर मुझे किसी वैल्यू की पोजीशन, उसका इंडेक्स नंबर चाहिए, तब मैं सर्च मेथड का यूज करता हूं। सर्च मेथड की हेल्प से हम उस वैल्यू की पोजीशन, उसका इंडेक्स नंबर सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर सर्च मेथड के अंदर जो मैंने वैल्यू दी है स्ट्रिंग में, उसको वो वैल्यू मिल जाएगी, तो उस वैल्यू की जो पोजीशन होगी वो सर्च मेथड रिटर्न करवा देगा। ऐसे ही अगर सर्च मेथड को उस स्ट्रिंग में वो वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी जो सर्च मेथड के अंदर हमने दी होगी, तब जो सर्च मेथड है वो हमको -1 रिटर्न करवाएगा। सर्च मेथड होता है उसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकली। तो इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। अगर इंडेक्स मेथड हो या सर्च मेथड हो, अगर उन दोनों में स्टार्टिंग में ही वो वैल्यू मिल जाती है जो हमको चाहिए, जैसे एक पैराग्राफ है वहां पर कितनी बार इज का यूज किया जाता है, यानी कि जैसे एक पैराग्राफ में 5 बार इज का यूज किया गया है, तब सर्च मेथड हो या फिर इंडेक्स मेथड हो तो वहां पर हमको वो पोजीशन रिटर्न करवाएगा जो फर्स्ट में, यानी कि पहली बार जब इज का यूज किया गया हो। बट ये डिफरेंस में ये होता है कि सर्च मेथड में हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, बट इंडेक्स ऑफ मेथड में हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते। सर्च मेथड में सिर्फ हम एक पैरामीटर पास करवाते हैं जो हमको सर्च करना होता है, बट इंडेक्स ऑफ मेथड में हम 2 पैरामीटर पास करवा सकते हैं। एक में हम जो सर्च करना है वो, तो दूसरे में हम स्ट्रिंग को कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग को 5 इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहता हूं तो वहां पर सेकंड पैरामीटर में इंडेक्स ऑफ में 5 लगा दूंगा, तब स्ट्रिंग 5 से सर्च करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज तब किया जाता है जब हमको लास्ट की पोजीशन चेक करनी होती है। जैसे एक स्ट्रिंग में एक से ज्यादा बार इज आए हैं, ठीक है, बट मुझे जो लास्ट बार इसका यूज किया है उसकी पोजीशन चाहिए, उसका इंडेक्स नंबर चाहिए, तब हम लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है मैच मेथड। मैच मेथड के अंदर जो मैं वैल्यू दे रहा हूं, अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग के साथ मैच कर देती है, तब जो हमारे पास मैच मेथड होता है वो एरे में उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। बट अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग में मैच नहीं होती, तब मैच मेथड हमको नल डिस्प्ले करता है। ऐसे ही अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो मैं वैल्यू दे रहा हूं स्ट्रिंग के अंदर वो कितनी बार यूज की गई है, तब हम मैच मेथड के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। कैसे? तब मैं कोट्स की जगह लगाऊंगा फॉरवर्ड स्लैश, और जो लास्ट फॉरवर्ड स्लैश होगा वहां पर मैं जी लगा दूंगा। जी मतलब कि ग्लोबली। रेगुलर एक्सप्रेशन जी लगाने के बाद क्या होता है कि वो ग्लोबली सर्च करता है, तो वो ग्लोबली जितनी बार भी उस स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू का यूज किया गया होगा उतनी बार उस वैल्यू को जो मैच मेथड होता है वो एरे में डिस्प्ले करवा देगा। एरे में अलग अलग वो पोजीशन पर वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये काम होता है मैच मेथड का। अगर तो आप सिंपल मैच मेथड का यूज करेंगे तब क्या होगा, तब एरे में वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो पहली वैल्यू होगी। तो अगर आप मैच मेथड के अंदर ग्लोबली रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तब वो ग्लोबली मैच करेगा। जितनी बार भी स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू आ रही होगी उतनी बार हमको एरे में वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल इसकी इंट्रो दे दी, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे इनका यूज किया जाता है। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का क्या होता है? इंक्लूड्स मेथड में हम तब लगाते हैं जब हमको ये चेक करना है कि जो मैं वैल्यू लगा रहा हूं क्या वो वैल्यू स्ट्रिंग में अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर तो अवेलेबल होगी तब हमको जो इंक्लूड है वो ट्रू डिस्प्ले करवाएगा, अगर नहीं होगी तब हमको फाल्स डिस्प्ले करवाएगा। यानी कि जो इंक्लूड्स मेथड होता है वो ट्रू या फिर फाल्स रिटर्न करता है। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं चलता हूं यहां पर, तो यहां पर ये देखो मैंने पहले से ही यहां पर str नेम का एक वेरिएबल लगाया है जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लगाया है। तो मुझे ये टेक्स्ट पर मेथड्स लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कंसोल का यूज करूंगा, console.log। थोड़ा जूम कर देता हूं। अब क्या करना है, अब मैं यहां पर लगाऊंगा str।
जिस पर मैं मेथड्स लगाना चाहता हूं उस स्ट्रिंग को लगाऊंगा मैं यहां पर। तो मैं str पर मेथड्स लगाना चाहता हूं, डॉट लगाया, कौन सा मेथड लगाना चाहता हूं, इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स मेथड के अंदर मैं पैरामीटर पास करूंगा, यहां पर मैं वैल्यू दूंगा जो मैं सर्च करना चाहता हूं। जैसे मैं यहां पर एबीसी सर्च करना चाहता हूं, तो एबीसी ये जो वैल्यू है ये यहाँ पूरा जो हमारे पास ये टेक्स्ट है यहाँ पर होगी, तभी हमको ट्रू डिस्प्ले होगा। बट यहाँ पर कहीं पर भी एबीसी नहीं है, तो हमको क्या डिस्प्ले होगा, हमको डिस्प्ले होगा फॉल्स। चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो कैसे डिस्प्ले होगा हमारे पास, हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल टैब में जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज किया है। तो कंसोल कहाँ होगा, कंसोल टैब में। तो ये देखो हमको यहाँ पर फॉल्स आ गया, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट जो जो मैंने वैल्यू लगाई है ये इस स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर मनकीरत लगा दूं तो अब क्या हमको जो वैल्यू है वो ट्रू आएगी, हाँ ट्रू आएगी, क्योंकि ये देखो माय नेम इज मनकीरत, ठीक है, यहाँ पर इसको मिल गया, तो यहाँ पर ये ट्रू डिस्प्ले हो गया। वैसे तो और भी जगह पर मैंने मनकीरत लगाया, जैसे माय नेम इज मनकीरत, माय चैनल नेम इज कोडिंग विद मनकीरत, दो मनकीरत मिल गए, बट ये फर्स्ट मनकीरत को देखेगा, ठीक है। अगर ये फर्स्ट नहीं मिलेगा, ये देखो, अब ये सेकंड को देखेगा, ये देखो, ठीक है। तो अगर सेकंड भी नहीं मिलेगा तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अगर ये भी लोअर में होगा सेव किया तो रिजल्ट फॉल्स आ गया। तो कि क्यों, मैंने तो बस जो अपर लेटर था उसको लोअर लेटर में कर दिया है, तो ये क्यों फिर ऐसा क्यों आ रहा है, इसका मतलब कि जो इंक्लूड्स मेथड होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इंक्लूड्स मेथड में जो भी हम वैल्यू देते हैं, अगर वो अपर केस में लगाई है तो अपर केस ही सेम टू सेम एग्जैक्ट चेक करेगा, अगर एग्जैक्ट मैच करेगी तभी हमको वो डिस्प्ले होगा। अगर कहीं पर भी अपर लेटर लिखा है बट मैं सर्च लोअर लेटर में कर रहा हूं तो हमको फॉल्स आएगा आंसर। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है स्टार्ट्स विद। तो स्टार्ट्स विद का क्या यूज होता है, स्टार्ट विद जो मेथड होता है इनसे हम ये चेक करते हैं कि जो मैं स्ट्रिंग लगा रहा हूं क्या वो जो मैं वैल्यू दी है वहां से स्टार्ट हो रही है। अगर जो मैं वैल्यू दे रहा हूं और जो स्ट्रिंग है वो वहां से स्टार्ट हो रही है तभी हमको ट्रू डिस्प्ले होगा, वरना तो फॉल्स तो डिस्प्ले होगा ही। जैसे मैंने यहां पर अब स्टार्ट्स विद, ठीक है, स्टार्ट विद नहीं स्टार्ट्स विद लगाना है आपने, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास करवा देता हूं जैसे अब मनकीरत, तो क्या आंसर आएगा, तो हमको यहां पर फॉल्स डिस्प्ले होगा। ये देखना, ये देखो, क्यों, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है माई से, मैंने यहां पर मनकीरत लगाया है तो ये गलत हो गया ना, तो मुझे एम बाई ही लगाना होगा। ये देखो अब ट्रू आ रहा है। तो ये तब यूज करते हैं जब हमको ये चेक करना होता है कि क्या जो मैं सोच रहा हूं, क्या जो मैं वैल्यू दे रहा हूं वहीं से ही जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है या फिर किसी और से स्टार्ट हो रही है, किसी और लेटर से स्टार्ट हो रही है। जैसे अगर मैं यहां पर स्पेस भी लगा दूंगा, सेव करूंगा, अब भी फॉल्स आएगा। ये देखो क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से हो रही है, स्टार्ट हो रही है स्पेस से, बट मैंने यहां पर लगाया है एम, तो अब स्पेस दूंगा, अब हमको यहां पर सही डिस्प्ले होगा। ये देखो ऐसे ही जो एंड्स विद मेथड्स होता है उससे क्या होता है, उससे हम एंड चेक करते हैं कि क्या वो एंड जो मैं वैल्यू दे रहा हूं वहां से हो रहा है या फिर कहीं और से हो रहा है। तो वो कैसे यूज करेंगे, मैं चलता हूं नीचे और अब मैं यहां पर लगाता हूं, जैसे अगर मैं ये रहने दूं माई, तो क्या आंसर आना चाहिए हमको, मैं स्टार्ट विद की जगह कर देता हूं एंड्स विद। चलो पूरा कट करता हूं, यहां पर मैं लगाता हूं एंड्स विद। मुझे लग रहा है कि ये मनकीरत से एंड हो रहा है, तो देखते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या गलत। लास्ट में सेमीकोलन हर जगह आना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं करनी। तो अगर जो एंड है वो मनकीरत से हो रहा होगा इस स्ट्रिंग में तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा, वरना फॉल्स तो आएगा ही। तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे इसे सेव नहीं किया शायद, अब देखते हैं। तो अब भी ट्रू आ रहा है, देखें लास्ट में क्या है, लास्ट में मनकीरत ही है यार, तो आंसर सही है। बट अगर मैं यहां पर सिर्फ एम ए एन कर दूं, अब क्या आंसर आएगा, अब फॉल्स आएगा, क्योंकि अब एम ए एन से नहीं डिस्प्ले हो रहा, एम ए एन एंड में है, एंड में क्या है, एंड में है आर ए टी। तो यहां पर अगर आप आर ए टी करेंगे तो ट्रू आएगा। ये देखो, ठीक है।
तो ये यूज हम तब करते हैं मेथड्स को जब हमने ये चेक करना होता है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां से हो रहा है। तो ये ट्रू फॉल्स डिस्प्ले करते हैं। ये जो तीनों मेथड्स हैं ये हमको बुलियन में वैल्यू को रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे। इंक्लूड्स का यूज करेंगे तब हमको ये पूरी स्ट्रिंग में से चेक करेगा कि जो मैंने वर्ड लगाया है, जो मैंने वैल्यू दी है, क्या वो वैल्यू स्ट्रिंग में अवेलेबल है। अगर है तो हमको ट्रू डिस्प्ले हो जाएगा, अगर नहीं है तो हमको फॉल्स डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट्स विद में चेक करना चाहता हूँ कि जो मैंने वैल्यू लगाई है कि वहां से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, तब हमको ट्रू आएगा। अगर स्टार्ट हो रही होगी, अगर नहीं हो रही होगी तो फॉल्स आएगा। ऐसे ही अगर मैं एंड्स विद में जो वैल्यू दे रहा हूँ और जो स्ट्रिंग की वैल्यू है एंड में वो सेम होगी, तभी हमको ट्रू आएगा, वरना फॉल्स तो आएगा ही। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड को देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? नेक्स्ट मेथड है सर्च। तो सर्च मेथड का क्या यूज होता है? सर्च मेथड के जरिए हम जो सर्च करते हैं उसकी पोजीशन ले पाते हैं। मतलब कि अगर मुझे ये चेक करना है कि जो मैं वैल्यू लगा रहा हूं उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तब मैं सर्च मेथड का यूज करूंगा। तो सर्च मेथड में जो मैं वैल्यू लगा रहा हूं अगर तो वो स्ट्रिंग में अवेलेबल होगी, तब हमको उसकी पोजीशन यानी कि उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। बट अगर स्ट्रिंग में वो अवेलेबल नहीं होगी, तब हमको -1 में रिजल्ट डिस्प्ले होगा, यानी कि तब जो सर्च मेथड है वो हमको -1 रिटर्न करेगा। प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये देखो, यहां पर मैं लगाता हूं console.log और इसको पहले कमेंट बना देते हैं ना एक बार इनको। तो अब देखना, तो मुझे कौन सी स्ट्रिंग चाहिए? ये जो str है, यहां पर मैं सर्च मेथड का यूज करना चाहता हूं। तो मुझे यहां पर ऐसी मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं ABC। ABC तो इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये रॉन्ग वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू रॉन्ग होगी तब हमको क्या डिस्प्ले होगा? तब हमको डिस्प्ले होना चाहिए -1। तो रॉन्ग वैल्यू में सर्च मेथड जो है वो -1 रिटर्न करता है। तो ये देखो -1 आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल में कुछ सर्च करना चाहता हूं, तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर मुझे माई सर्च करना है, माई। तो अब देखना, तो मुझे यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो m है ये ऐसे है, ठीक है। तो 1 क्यों था? पहले स्पेस थी, स्पेस पर 0 आ गया, उसके बाद 1 आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा? अब हमको 22 डिस्प्ले हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये चेक करना था, क्योंकि जो सर्च मेथड है ये भी केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसलिए अब ये इसको चेक करेगा। जो नेक्स्ट है ये तो मैच नहीं हुआ, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको ये चेक करना सिर्फ कि माई कहां कहां पर है, माई की पोजीशन क्या है, सिर्फ ये चेक करनी है। ये मतलब नहीं है आपको कि वो अपर लेटर में है या फिर लोअर लेटर में है। तब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको सिंपल दिखाता हूं। अगर जैसे ये केस सेंसिटिव है, मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश के अंदर मैं किसको सर्च करना चाहता हूं? माई को, ठीक है, माई को। तो माई यहां पर जैसे मैं यहां पर ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये माई और ये माई अब क्या है? ये अलग अलग है ना। तो अब ये केस सेंसिटिव है, जिसे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दिया। कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना चाहता हूं? मैं यहां पर आई लगा दूंगा, सिंपल आई। तो आई क्या करेगा? आई केस सेंसिटिव को केस इनसेंसिटिव कर देगा। अब इसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर अपर केस में कुछ लिखा है या फिर लोअर केस में लिखा है, सिंपल उसको ये मिलना चाहिए, ये टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर अपर लोअर का खत्म हो गया झंझट। सेव किया, आप देखना, तो यहाँ पर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 पर इसको माई मिल गया, ठीक है। अगर जैसे ये m बड़ा है, ये मैं लोअर में कर दूं, ठीक है, अब भी ऐसे ही आएगा, 0 पर आएगा। तो ये होता है हमारे पास केस इनसेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव को केस इनसेंसिटिव करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर आई का यूज करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आगे हम अच्छे से रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखेंगे, तो घबराना मत, टेंशन मत लेनी। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। बट मुझे आपको ये बताना था कि सर्च मेथड के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट बनाता हूं, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर मैं कंसोल लगाता हूं .log। ये देखो, अब यहां पर क्या करेंगे? str लगाएंगे डॉट। नेक्स्ट मेथड कौन सा हमारे पास? नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? जैसे जो सर्च मेथड होता है वो फर्स्ट वैल्यू को ले आता है, जो स्ट्रिंग है इसकी फर्स्ट वैल्यू की जो पोजीशन होगी यहां पर वो डिस्प्ले हो जाएगी। जो इंडेक्स ऑफ होता है वो भी सेम ऐसे ही करता है, ठीक है। यहां पर मुझे सर्च करना है माई, माई। तो अब देखना, तो यहां पर 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर ऐसे माई करूंगा, अब 0 नहीं आएगा,
क्योंकि अब तो ये है ही नहीं, तो अब हमको क्या डिस्प्ले होगा, अब हमको -1 डिस्प्ले हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ सभी पर जो m है, माई का जो m है वो अपर में है, तो इसलिए ये मैच नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर अब क्या करें, हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो हमको ये सही डिस्प्ले हो जाएगा? नहीं, ये फर्क होता है। जो सर्च मेथड होता है वहां पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, बट इंडेक्स ऑफ में हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पर करना भी चाहूं और यहाँ पर आई लगा दूं, तो देखते हैं क्या होगा कि नहीं। तो यहाँ पर -1 डिस्प्ले होगा, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सर्च मेथड और इंडेक्स ऑफ में ये डिफरेंस होता है कि जो सर्च मेथड होता है वहां पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, बट इंडेक्स ऑफ में हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते। एक और डिफरेंस होता है, जो हमारा इंडेक्स ऑफ होता है वहां पर हम 2 पैरामीटर्स लगा सकते हैं। जैसे अब मैंने एक पैरामीटर लगा दिया, तो वैसे तो जो इंडेक्स ऑफ होता है वो फर्स्ट वैल्यू को देखता है, बट अगर मैं यहां पर लगा दूं 5, तो अब क्या होगा, अब जो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो इंडेक्स ऑफ है, ये 5 पोजीशन से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5, ये m से स्टार्ट होगा। अब m से ये चेक करेगा कि कहीं पर इसको my मिलता है कि नहीं, तो इसको मैं ऐसे करता हूं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर my मिलेगा तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन हमको डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे 5 के बाद हमको जो 22 पर मिला माई, इसलिए ये हमको 22 डिस्प्ले हो गया। अगर मैं यहाँ पर 23 कर दूंगा तो 23 के बाद माई कहां पर होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो 23 के बाद माई है ही नहीं, तो हमको यहाँ पर -1 डिस्प्ले हो गया, क्योंकि माई यहाँ पर माई 2 ही है, एक ये माई है और एक ये माई है। बट अगर मैं यहाँ पर 22 लगाया, 23 लगाया, तो अगर मैं यहाँ पर my कर दूंगा तो लास्ट का जो my है उसकी पोजीशन आ जाएगी 62। तो ये डिफरेंस होता है सर्च में और इंडेक्स ऑफ में। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर्च और इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। सर्च मेथड में हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, बट जो हमारा यहाँ पर इंडेक्स ऑफ मेथड है वहां पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते। जो सर्च मेथड होता है वहां पर सिर्फ हम एक पैरामीटर लगाते हैं, बट जो इंडेक्स ऑफ मेथड होता है वहां पर हम 2 पैरामीटर लगाते हैं। जो दूसरा पैरामीटर है वो हम ये बताती है कि हम कहां से सर्च करना चाहते हैं। मैं 5 पोजीशन सर्च करना चाहता हूं, 6 पोजीशन सर्च करना चाहता हूं, मैं किस पोजीशन से सर्च करना चाहता हूं। तो जिस पोजीशन मैं लगाऊंगा, जैसे मैंने 5 लगा दिया, तो 5 के बाद जो फर्स्ट उसको मिल जाएगा, जो वहां पर वैल्यू है, माई की जो वैल्यू है, अगर उसको मिल जाएगी उसकी पोजीशन हमको डिस्प्ले हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी कमेंट बनाते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा है, ये हमारे पास इंडेक्स ऑफ है, वो हमारे पास होगा लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो इसका भी यूज देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया console.log str और यहाँ पर मैं लगाता हूं लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये जो स्ट्रिंग है उसकी लास्ट की जो वैल्यू है उसकी पोजीशन हमको डिस्प्ले कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर माई लगाया, ठीक है, तो माई ऐसे नहीं, या मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूं, नेम ले लेता हूं। तो नेम की पोजीशन क्या है, 33, तो लास्ट में 33 पोजीशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट में चेक करना चाहता तो फर्स्ट में जो नेम है इसकी पोजीशन क्या होनी थी, तो मैं दिखाता हूं आपको, फर्स्ट में होनी थी 3, क्योंकि एक नेम यहां पर है, एक नेम यहां पर है, तो ये हमको डिस्प्ले हो रहा है। लास्ट में लो लास्ट वाला होगा वो डिस्प्ले होगा, जो इंडेक्स ऑफ है जो फर्स्ट वाला होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है मैच मेथड। तो मैच मेथड का क्या यूज होता है, इसमें जो वैल्यू है वो हमको एरे में डिस्प्ले होती है। तो जैसे मुझे यहाँ पर कंसोल मैंने लगाया console.log str के अंदर मैच मेथड का यूज करेंगे। मैच मेथड के अंदर मुझे इस चेक करना है, तो अब हमको एरे में वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो अभी नल है क्योंकि इज यहाँ पर नहीं मिला, इज अब मिल जाएगा क्योंकि आई जो है वो अपर में है, कैपिटल में है। तो ये देखो इज मिल गया, एरे हमको बन गया। एरे में वैल्यू रिटर्न होती है मैच मेथड में। तो अगर मुझको एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करें, यहाँ पर इज एक नहीं है, यहाँ पर इज एक है, इसके बाद सेकंड पर ये भी एक इज है, इसके बाद और भी इज हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इज हो सकते हैं, बट यहाँ पर तो हमको जो फर्स्ट इज है सिर्फ वही, जो फर्स्ट वैल्यू है सिर्फ वही डिस्प्ले हो रही है। बट अगर आप एक से ज्यादा वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो मैं वैल्यू दे रहा हूं पूरी स्ट्रिंग में वो
कितनी है, तब मैं मैच ऑल का यूज करूंगा। मैच ऑल मेथड का यूज नहीं करूंगा, मैं इसी को रेगुलर एक्सप्रेशन बना दूंगा। कैसे, मैंने यहां पर ऐसे कर दिया, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया स्टार्टिंग में और एंड में। तो अब मैं यहां पर जी लगाऊंगा, जी मतलब ग्लोबली। अब ये ग्लोबली चेक करेगा, ग्लोबली चेक करेगा कि इज कहां पर है। जहां जहां पर इज होंगे, जितने इज होंगे उतने इज हमको डिस्प्ले हो जाएंगे एरे के अंदर। ये देखो, ये 2 इज हैं, ये 2 इज हमको एरे के अंदर डिस्प्ले हो गए। ठीक है, अगर और भी इज होते वो भी हमको डिस्प्ले हो जाने थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये इज कितने हैं। यहां पर आप इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने इज हैं, डॉट यहां पर लेंथ लगा दें। तो अब देखना, तो 2 आ गए, 2 इज है। अगर कहीं पर इज और लिखा होता इज, ठीक है, तो तब भी 2 है। क्यों, ये जो आई है ये हमारा है स्मॉल में यानी कि लोअर में, बट यहां पर मैंने अपर में दिया है क्योंकि बाकी के अपर में है। अगर मैं इसको स्मॉल में कर दूंगा तब हमको एक डिस्प्ले होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही जो है वो यहाँ पर स्मॉल में है, सॉरी यहाँ पर लोअर में है, बाकी के अपर में है। ठीक है, तो ये देखो, तो इसका क्या सोल्यूशन है। मुझे तो बस इस चाहिए, वो चाहे अपर में हो या लोअर में हो, तो वो क्या करे। तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर मैंने जी लगाया है ना, अब जी के बाद मैं यहाँ पर आई लगा दूंगा। मतलब कि केस सेंसिटिव था मैच, इसको मैंने केस इनसेंसिटिव कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो 3 आएगी। ये देखो 3 लेंथ आ गई। अगर लेंथ ना चेक करूंगा तो हमारे पास 3 इज आ जाएंगे। ये देखो, ये जो होता है मैच का, तो मैच मेथड से ही आप अगर तो सिंपल मैच मेथड का यूज करेंगे तब तो एरे जो आपको रिटर्न करेगा वो सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करेगा। बट अगर आप मैच मेथड के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और जी का यूज करेंगे, उसको ग्लोबली चेक करेंगे, तो एरे के अंदर जितने भी आप मैचेस करवा रहे हैं, जितने भी जो आपने वैल्यू दी है वो उस स्ट्रिंग में अवेलेबल होंगे, उतनी हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी, उतनी बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो एरे में तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास होता है मैच ऑल। मैच ऑल का क्या यूज होता है, ये भी मैच ऑल करता है, बट ये वैल्यू हमको एरे में नहीं, ये वैल्यू हमको इटरेटर में डिस्प्ले करवाता है। इटरेटर क्या है वो अभी आपने नहीं किया, वो हम आगे देखेंगे, इसलिए सिंपल मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे यूज किया जाता है कंसोल डॉट लॉग। तो बट आप इतना ध्यान मत देना, आप मैच के अंदर ही रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना जब तक आपको इटरेटर का सही से यूज नहीं पता चल जाता। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे एसटीआर के अंदर, अब अगर मैं यहां पर सर्च करना चाहता हूं मैच ऑल को, मैच ऑल मेथड लगाया, तो अब मैं यहां पर लगाता हूं इज। तो अब क्या होगा, तो अब यहां पर हमारे पास आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन इटरेटर, ये ऐसे बना आ गया। तो इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं आप यहां पर इनको पैरेंथेसिस के अंदर लगाएं और यहां पर आप लगाएं एरे, एरे डॉट, अब यहां पर फ्रॉम, अब हमको वैल्यू डिस्प्ले होगी। ये देखो एरे आ गया, एरे के अंदर इज एक है, तो इसको आप क्या करें, इस इज को रेगुलर एक्सप्रेशन बना दें। और अब यहां पर मैं अगर आई कराऊंगा तो हमको ये डिस्प्ले नहीं होगा, हमको इसको पहले ग्लोबली करना होगा। मैच ऑल का यूज किया है ना, तब हमको यहां पर पहले जी लगाना होगा फिर आई लगाना होगा। तो ये देखो आ गए ना, कितने हैं हमारे पास इज 1 2 3, लेंथ इसकी 3 है। तो ये देखो ऐसे आ गए। तो अगर आप जी ना लगाएंगे, ग्लोबली ना लगाएंगे, तब आपको एरर आएगा। ये देखो, तो इटरेटर क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, अभी आप इतना मत सोचना। बस आप इतना सोचना कि जब आप मैच का यूज करते हैं, अगर तो आप सिंपल मैच लगाएंगे तब तो जो फर्स्ट वैल्यू है सिर्फ वही रिटर्न होगी। बट अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लगा देंगे तब आप जी लगाकर जितनी वैल्यूज हैं उन सबको देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में कितनी वैल्यूज अवेलेबल हैं, उसकी लेंथ क्या है वो भी। तो बस यही थे हमारे सर्च मेथड्स। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि सर्च मेथड्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है। अब एक लास्ट मेथड है, उसको मैं आपको दिखाता हूं, जो कि बाय डिफॉल्ट मेथड है। आप उसको लगाओ ना लगाओ वो बाय डिफॉल्ट होता ही है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ। तो यहां पर मैंने शायद नोट्स में वो वैल्यू ऑफ लगाया नहीं था, यहां पर लगा देता हूं मैं वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ यहां पर मैं लगाता हूं कंसोल डॉट लॉग, तो एसटीआर, तो इसकी वैल्यू चेक करनी है तो हमको यहाँ पर क्या लगाना होगा, वैल्यू ऑफ। इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करवाएंगे, जब बाय डिफॉल्ट है। तो ये देखो वैसे का वैसे डिस्प्ले हो गया, आप इसको लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। सेमीकोलन, सेमीकोलन यहां पर भी लगाना है,
तो ये देखो, ठीक है। अब मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज दी थी उसको देखते हैं कि कैसे उसको सोल्व करना है। जिन्होंने तो उस एक्सरसाइज को सोल्व किया उनके लिए तो अच्छा है, बट जिनका नहीं हुआ उनके लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपने मुझे ये बताना है कि क्या एरे और स्ट्रिंग दोनों ऐड हो सकते हैं, तो अगर ऐड होंगे तो उसका डेटा टाइप क्या आएगा। यार ऑफ कोर्स एरे और स्ट्रिंग ऐड हो सकते हैं, बट जब एरे और स्ट्रिंग ऐड होते हैं तो जो एरे है वो एरे नहीं रहता, तब वो स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे अब ये एरे है, इसको अगर मैं स्ट्रिंग में ऐड करूंगा तो इन दोनों को जो मिलाकर वैल्यू आएगी वो हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी, वो एरे में नहीं आएगी। एरे और एरे को अगर मैं जोड़ूंगा तब हमारे पास जो रिजल्ट है वो एरे में आएगा। बट अगर मैं एरे को स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को किसी के साथ भी ज्वाइंट करूंगा, ऐड करूंगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो स्ट्रिंग में आएगा। उसको डेटा टाइप है वो हमेशा स्ट्रिंग होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कंसोल लगा दूं डॉट लॉग और अब मैं यहाँ पर रिजल्ट लगाऊं तो देखना ये एरे और ये स्ट्रिंग दोनों एक हो गई और ये स्ट्रिंग ही बन गया। अब मैं इसका डेटा चेक कर लेता हूं कैसे, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो अब देखना, तो ये देखो स्ट्रिंग बन गया ना। ऐसे ही अगर मैं स्ट्रिंग को ऐड कर दूंगा किससे, बुलियन से, बुलियन प्लस स्ट्रिंग, तो अब क्या आएगा, अब इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग को किसी के साथ भी, किसी भी डेटा टाइप के साथ अगर आप प्लस करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो वो स्ट्रिंग ही बन जाएगा। अब ये देखना, जैसे मैंने यहाँ पर रिजल्ट लगा दिया तो अब देखना रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू कोडिंग विद मनकीरत। अब ये स्ट्रिंग बन गया ना। तो अगर आप यहाँ पर कुछ और लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अब लगा दिया 1 2 3 नंबर लगा दिया, तो अब भी ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि जब भी आप किसी डेटा टाइप को स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो जो रिजल्ट है उसका वो हमेशा स्ट्रिंग में आता है, उसका डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि मुझे आप ये बताएं कि अगर मुझे ये जो एरे है इसके अंदर ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग है, ये जो इसका मुझे ये जी प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, चलो देखते हैं। कमेंट बनाता हूं, मैं नीचे चलता हूं कंसोल डॉट लॉग। तो अब देखना, सबसे पहले मैंने एरे ले लिया, ठीक है। तो स्ट्रिंग कौन से पोजीशन पर है, 1 2 3 3 पोजीशन पर स्ट्रिंग है। तब ये देखना, पहले हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, ये स्ट्रिंग नहीं आया, ट्रू क्यों आ रहा है। 3 मैंने यहाँ पर इंडेक्स लगाया है 0 1 2, यार यहाँ 2 आना है ना, 0 से स्टार्ट होता है, 3 पर तो ट्रू ही है। अब देखना, तो हेलो गाइस आ गया। अब क्या करना है, अब मुझे जी प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मैं फिर से ब्रैकेट्स लगाऊंगा और जी की पोजीशन चेक कर लेता हूं इस स्ट्रिंग में। 0 1 2 3 4 5 6 पर है मे बी, यहाँ पर अगर मैं 6 कर दूंगा तो अच्छे देख लेते हैं। देखो 0 पर एच है, ई 1 पर 2 3 4 5 6, तो हम 6 पर हमारे पास जी प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो जी आ गया। अगर मैं इसे नीचे लेकर जाऊं, 7 कर दूं, तो ये देखो जी जो आ जाएगा। 8 कर दूं, तो ये देखो। ऐसे अगर किसी एरे के अंदर कोई स्ट्रिंग है, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो ऐसे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको एक और एक्सरसाइज दी थी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो, जहां फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग टेम्पलेट्स को देखेंगे। तो स्ट्रिंग के लिए ये लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी नेक्स्ट। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।